अपने पिता के वचनों को सुनकर एवं उनके गौरव को ध्यान में रखकर वह कन्या उस स्थान पर जा पहुंची जहां मुनिश्रेष्ठ विश्रवा तपस्या करते थे। हे राम, उसी समय पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा अग्निहोत्र करने बैठ गए। वह चतुर्थ अग्नि के समान परम तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। पिता के गौरव को ध्यान में रखते हुए कैकसी ने उस दारुण वेला का भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह कन्या विश्रवा के समीप जाकर उनके चरणकमलों पर अपनी दृष्टि लगाए और अंगूठे से भूमि पर बार बार रेखाएं खींचने लगी। पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली सुंदर कटी प्रदेश तथा अपने तेज से दीप्तिमान उस कन्या को देखकर परम तेजस्वी ऋषि ने कहा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? तुम कहां से आई हो और तुम्हारा यहां आने का उद्देश्य क्या है? हे शोभने, यह सब मुझे बताओ। मुनि के यह पूछने पर उस कन्या ने कहा, हे मुनिराज, आप अपने मनोबल के प्रभाव से मेरी इच्छा को जान सकते हैं। आथ हे ब्रह्मर्षि, आप यह अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण यहाँ पर आई हूँ तथा मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब आप स्वयं ही जान लेंगे। यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ कुछ समय तक ध्यानस्थ रहे। तदुपरांत वह बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। मतवाले हाथी की चाल जैसी है मंदगति वाली, तुम मेरे द्वारा पुत्र पाने की इच्छा लेकर इस दारुण वेला में यहाँ पर आई हो। आठ हे भद्रे, सुनो, तुम ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो भयंकर राक्षसों से प्रेम करने वाले तथा भयंकर विशाल स्वरूप वाले होंगे। हे सुश्रोने, तुम क्रूरकर्मा असुरों को ही जन्म दोगी। मुनिवर के इन वचनों को सुनकर कैकसी ने उनके चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा, हे भगवान, आप जैसे परम तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता द्वारा में ऐसे दुराचारी पापी पुत्रों को पाने की इच्छा नहीं रखती। आथ आप मुझ पर कृपा करें। कन्या के यह वाक्य कहने पर मुनि विश्रवा इस तरह बोले जैसे कोई चंद्रमा रोहिणी से कुछ कह रहा हो। हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश की भांति धर्मात्मा और तपस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवर द्वारा यह कहे जाने पर कुछ समय के बाद ही कैकसी ने भयंकर विभत्स महाराक्षसी रूप वाले नीले पर्वत के समान विशालकाय, विकराल दांत, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाओं वाले दशग्रीव तथा चमकीले केशों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही मांसभक्षी गिद्ध, मुंह में अंगार भरे गिद्धियां तथा पक्षी आदि उसके चारों ओर घूमने लगे।